नमस्कार दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 का जिन बच्चों का हिस्ट्री मेजर है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का लाए है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए और क्वेश्चन को समझिए। दोस्तों हम आपके लिए एकदम आसान शब्दों में क्वेश्चन को लाते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन यह है कि प्राचीन काल में धर्म की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों प्राचीन काल में धर्म की क्या अवधारणा थी, यह क्वेश्चन हमें से पूछ रहा है। तो दोस्तों प्राचीन काल में धर्म की अवधारणा, तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे प्राचीन काल में धर्म वह विचार था जिससे लोग अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते थे। इनमें ईश्वर या आत्मा के साथ संबंध, नैतिक मूल और सामाजिक साझेदारी की भावना शामिल थी। दोस्तों इसमें हम जानेंगे मार्गदर्शन और आदर्शवाद। दोस्तों धर्मों ने लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन किया और उच्च आदर्शों का प्रेरणा दी। दोस्तों समृद्धि के लिए एकीकृत समाज, दोस्तों धर्म ने समृद्धि के लिए समृद्ध समाज बनाए रखने का सुझाव दिया और सामाजिक साझेदारी की महत्वपूर्णता बनाया। दोस्तों अब हम जानेंगे कि आध्यात्मिक समृद्धि का क्या मार्ग था। दोस्तों धर्म ने आत्मा के साथ एकता और आध्यात्मिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मार्ग सुझाया। दोस्तों पूजा और समर्पण, दोस्तों धर्मों ने पूजा और समर्पण के माध्यम से ईश्वर या उच्चतम सत्ता की भक्ति बढ़ाई और समर्पण की भावना को प्रोत्साहित किया। दोस्तों अब हम इसमें जानेंगे कि सामाजिक सद्भावना और सहिष्णुता। दोस्तों धर्मों ने सामाजिक सद्भावना, सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति आदर्श हित की भावना प्रोत्साहित की। दोस्तों प्राचीन काल में धर्म ने जीवन को एक सांस्कृतिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण से देखने का प्रेरणा स्वरूप विकसित होने में मदद की। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि उपनिषदों में दिए गए दार्शनिक विचारों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों उपनिषदों में दिए गए दार्शनिक विचार, दोस्तों आत्मा का एकता। दोस्तों उपनिषदों के अनुसार हम सभी का आत्मा एक है और यह अनंत है और यह अगय है। आत्मा में अद्वितीयता का अद्भुत विचार है। दोस्तों ब्रह्म का महत्व, दोस्तों उपनिषदों में ब्रह्म अर्थात अनंत अद्वितीय शक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है जिससे हम सभी का उत्पत्ति और उद्देश्य समझ सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि माया का सिद्धांत। यह शास्त्र माया अर्थात भ्रांति या अज्ञान के सिद्धांत को समझाते हैं जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। दोस्तों प्रकृति और पुरुष, दोस्तों उपनिषदों में प्रकृति और पुरुष का संबंध बताया गया है जो भक्ति की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हम जानेंगे योग और ध्यान। दोस्तों योग और ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ मिलाकर प्रयास कर सकते हैं जो सुख और शांति की अद्वितीय स्थिति में ले जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे धर्म और कर्म। दोस्तों धर्म और कर्म के माध्यम से सही तरीके से जीवन जीने का मार्ग दिखाया जाता है जो नैतिकता और सत्य मार्ग पर चलने को कहता है। दोस्तों उपनिषदों के सिद्धांतों का अध्ययन करके हम अपने जीवन को और भी समर्थक बना सकते हैं और आत्मा की गहराइयों में विचार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा पर प्रकाश डालिए। दोस्तों उत्तर में हम जानेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ पूरा ये होता है कि पृथ्वी एक परिवार है। दोस्तों इस अवधारणा के अनुसार हम सभी लोग एक परिवार के सदस्य हैं जिससे आत्मीयता, सहानुभूति और मित्रता की भावना बढ़ती है ताकि हम सभी मिलकर एक शक्त, समृद्ध और सामाजिक रूप से मिलनसार हो सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन यह है कि प्राचीन भारत में राज की राजनीतिक एवं शासन की विवेचना करें। दोस्तों प्राचीन समय यानी कि पुराने समय में भारत में राज और राजनीति का शासन का क्या यानी कैसे होता था, इनके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे। दोस्तों प्राचीन भारत में राजनीतिक और शासन का सिस्टम काफी रूपरेखित था। दोस्तों वैदिक काल में हम जानेंगे इस समय में राजा और ऋषि एक साथ रहकर समाज का प्रबंध करते थे जिनमें धर्म बड़ा महत्वपूर्ण था। अब दोस्तों हम मौर्य साम्राज्य में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय शासन का सिस्टम बहुत ही मजबूत था जहां समृद्धि के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए। दोस्तों गुप्त साम्राज्य ने धार्मिक और संस्कृति परंपराओं का समर्थन किया जिससे समृद्धि हुई। दोस्तों गणराज्यों का काल, कुछ स्थानों पर गणराज्यों के समय लोगों को राजनीतिक निर्णय में शामिल किया गया जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समृद्धि लाए। दोस्तों गुप्त और पल सम्राटों ने कला, साहित्य और विज्ञान में बढ़ोतरी दी जिससे समृद्धि हुई और समाज में साझेदारी का भाव बढ़ा। दोस्तों इस प्रकार प्राचीन भारत में राजनीतिक और शासन ने धार्मिकता, संस्कृति, सभ्यता और समृद्धि को मिलाकर समृद्ध भारतीय साम्राज्य का निर्णय किया। चलिए दोस्तों बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यह है कि जनपद और ग्राम स्वराज की अवधारणा पर प्रकाश डाले। तो दोस्तों इसको उत्तर में पहले हम जानेंगे जनपद। दोस्तों जनपद एक प्राचीन भारतीय शासन पद्धति थी जिनमें राजा अपने
प्रदेश को कई भागों में बांटा था जिन्हें जनपद कहा जाता है। प्रत्येक जनपद में अपना प्रमुख और स्वतंत्र संगठन होता था। इस पद्धति में स्थानीय स्तर पर सकारात्मक सहयोग और न्यायपालिका थी। दोस्तों अब हम जानेंगे ग्राम यानी कि स्वराज। दोस्तों ग्राम स्वराज का मतलब होता है गांव का स्वतंत्र। इनमें गांव के लोग स्वयं अपने मुद्दा पर विकास के लिए निर्णय लेते हैं। यह तंत्र लोकतंत्र, सामाजिक समरसता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। ग्राम के निवासी अपने गांव के सभी पहलुओं में सहयोग करते थे और उनके विकास के लिए उत्साहित होते थे। इन विभिन्न शासन पद्धतियों के माध्यम से भारतीय समाज के समृद्धि, सामाजिक समरसता और स्वतंत्रता की भावनाओं को बढ़ावा दिया। चलिए दोस्तों आज आपके लिए हम लाए थे जो हिस्ट्री मेजर से था 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इन सभी में से 100% है कि 1-2 क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ ही जाएगा। तो आप लगातार तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो दोस्तों तैयारी कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप जिस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं कमेंट में बताइए, हम उस टॉपिक में अगला वीडियो लाएंगे आपके लिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। बस आज के लिए इतना ही।